तो आपको लगता नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो मसले हैं, जो तनाज़ा है, उसमें नुकसान सारा आवाम का हो रहा है? मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कोई तनाज़ा है। और दहशतगर्दी के ऊपर कौन कहता है कि दहशतगर्दी होनी चाहिए? क्या सूबाई हुकूमत चाहती है कि दहशतगर्दी यहाँ पे हो? क्या वफाकी हुकूमत चाहती है दहशतगर्दी हो? पॉलिटिक्स बाकी इशूज़ चलते रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, अमन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। चाहे वो सूबे हो या मत हो। अगर सूबा चाहता है कि यहाँ पर दहशतगर्दी हो, तो फिर अपना फ़ैसला वो कर लें कि हम दहशतगर्दों के साथ हैं। अगर वो कहते हैं कि दहशतगर्दी ना हो, तो उनको रियासती इदारों के साथ मिलकर ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बजट की। केपी की हुकूमत अक्सर वो गिला भी करती है कि हमें वो बजट नहीं मिलता या हमारे वो जो वसाइल हैं वो हमें उसका उतना हिस्सा नहीं मिलता। बात कर लेते हैं अगर माली वसाइल जो हैं, पानी है, बिजली है, तंबाकू की आमदन है और ये एनएफसी शेयर, उसमें केपी की हुकूमत का हमेशा गिला रहता है कि हमें वो वसाइल नहीं मिलते जो कि हमारा हक है। देखें, जब एनएफसी अवार्ड 2009 में हुआ था, उसके बाद उस वक्त ये सूबा खैबर खैबर पख्तूनख्वा नहीं था, एनडब्ल्यूएफ था। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा बन गया, अब फाटा का मर्जर हो गया। हमारी 25,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबा बढ़ गया। हमारे जो है आबादी, हम में उस पर ऑब्जर्वेशन है, फिर भी 55 लाख की लगभग हमारी आबादी बढ़ गई है। सरकार, उस पर हमसे वादा किया गया था कि आपको 3% ऑफ एनएफसी अवार्ड मिलेगा, जो कि 200 से 250 रुपये बनते हैं। हमें 9 साल है, अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिला। सॉरी, 1 रुपया मेरे को 50% भी नहीं मिला। 100% तो आप छोड़ें, 50% शायद हमें नहीं मिला होगा। उसके बाद हमारे बहुत से मामलात हैं, चाहे हमारे, देखें, हमारा सूबा सबसे सस्ती बिजली पैदा करता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है जिसमें हम डैम्स बना सकते हैं, स्मॉल डैम्स, मीडियम से डैम, बिग डैम्स। दुनिया का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम खैबर पख्तूनख्वा के पास है। सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। सुई के बाद सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है। उसके बाद हमारे पास मादनियात हैं। हमारे पास इस वक्त जो है वो टूरिज़म है। हमारे पास रिलीजियस टूरिज़म है। तो यही गिला है ना अवाम का भी कि हमें वो नहीं मिलता जो हमें तो मिलना चाहिए। बात ये है कि अगर अमन आता है तो ये सारी दुनिया का कारोबार हमारे पास मौजूद है। अभी अगर आप देखें कि जब हमारे पास गंदम का बौरा होता है और हमारी गंदम सालाना पूरी नहीं होती है, हमें पंजाब से लेनी पड़ती है, और साल, तो वो हमें इस साल उन्हें, क्योंकि उनकी अपनी कोई नाअहली थी या कुछ था, गंदम उनकी पूरी नहीं हो सकी, हमें गंदम नहीं दी। तो हमने तो कभी नहीं कहा था कि हम आपको गैस नहीं देते, हम आपको बिजली नहीं देते, हम आपको पानी नहीं देते, हम आपको ये जो पेट्रोल निकल रहा है वो नहीं देते। हम तो रियासत की मजबूती की बात करते हैं। हमने तो कभी ऐसी बात नहीं कि कम रियासत को कमज़ोर करना चाहते हैं। आपके दौर लेकिन की। आप देखिए, हमें गंदम पंजाब से ही नहीं ज़रूरत होती है। गंदम अब छोड़ो, जो चैंपियन है नवाज शरीफ साहब, 1991 एकॉर्ड के, पानी का एकॉर्ड हुआ था, मुआहदा हुआ था, और मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि हम चैंपियन है वाटर एकॉर्ड के। तो आपने रैनी कैनाल सिंध में बना लिए, आपने पंजाब में थल कैनाल बना लिए, आपने बलूचिस्तान में कच्ची कैनाल कंप्लीशन पे जा रही है, आपने केपी को तो पानी का हिस्सा ही नहीं दिया। तो हमारे नेट टाइटल हैं, बाकी इशूज़ हैं, ये हमारे हैं। लेकिन हमने हुकूमत से बात की है, सूबाई हुकूमत से, कि हम आपके साथ देने को तैयार हैं, लेकिन आप दलील और दलाल से बात करेंगे। आपने गालम गलोच से बात नहीं करनी। अगर आप गालम गलोच से बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर की और सोहेल आफरीदी की। क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर के साथ आपका वो कंफर्ट जोन दिखाई नहीं दिया जो भी उसको डिस्कस करना ज़रूरी हो, तो माजी का हिस्सा बन चुके हैं क्या चले। हम। जो प्रेजेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सोहेल आफरीदी के साथ आपका कंफर्ट जोन है, इसकी क्या वजह? कंफर्ट जोन मेरा नहीं है, उनका काम है अपने काम के साथ काम रखना, मेरा काम है अपने काम के साथ। मैं जो गवर्नर हूँ, मेरे पास अपने जो जुरिस्डिक्शन है, और मैं जो है वो आइनी सरबराह हूँ सूबे का, तो मैं अपने काम से काम रखते हैं। चीफ मिनिस्टर है, उनका अपने काम से काम है। न पुराने सीएम की तरह उनको जो है हर चीज़ मामलात में दखल अंदाजी का शौक़ है, न कुछ और है। तो वो अपने काम से काम रखते हैं, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मेरे इसमें तो आपको लगता है कि गवर्नर हाउस जो है वो मुज़ाकरात की जगह होनी चाहिए, यहाँ पर वफाक या सूबाई हुकूमतें बैठकर मुज़ाकरात कर सकती हैं, डायलॉग कर सकती हैं, मामले को ठीक कर सकती हैं? बिल्कुल, मेरे दरवाजे हमेशा हर किसी के लिए खुले हैं। और वफाक और सूबे के दरमियान कोऑर्डिनेशन में अगर मेरी कोई ज़रूरत होती है, मेरे ऑफिस की ज़रूरत होगी, मैं डेफिनेटली उसमें अपना किरदार अदा करूँगा। अभी भी रिसेंटली हमारा जब सीएनजी का और गंदम का इशू आया था, तो हम सब ने मिलकर उसके मसले पे बात की। फाटा पाटा टैक्स पे भी इस वक्त हमारी बातचीत शुरू है कि फाटा और पाटा पे जो जुल्म कर रहे हैं, वफाक वो टैक्स आपने लगा रहे हैं, टैक्सेस के वो वो नहीं होने चाहिए। तो तो उसकी कोई रद्द-ए-अमल आया, कोई पेशरफ्त हुई? देखिए, हमने पहले सूबाई हुकूमत से कहा कि आप पहले अपने टैक्स माफ़ करें, फिर हम वफाक से बात करें, ताकि हमारे अखलाकी जवाज़ भी हो। सूबाई हुकूमत ने अपने टैक्स माफ़ कर दिए हैं। अब वफाक को चाहिए कि अपने टैक्स माफ़ करें, क्योंकि हमारे जो 9 साल, जैसे मैंने बात की, और आपने हमारे फाटा को जो पैसे देने थे वो नहीं दिए।
क्या हमारे फाटा के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उनको लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके बराबर सहूलियात दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो टैक्स की बात करें, और अगर नहीं दे रहे हैं फिर आप टैक्स की बात कैसे कर सकते हैं? एक वॉर जोन में हमारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं जो यहाँ पर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वॉर जोन में, उनको तो आप गोल्ड मेडल दें कि वो यहाँ पर जो है इस हालत में भी काम कर रहे हैं। अच्छा, मेडल से याद आया, आपने एक ट्वीट किया था कि हमारे पुलिस जो हैं वो भी फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, रोज़ शहीद होते हैं, तो इनको भी सदारती अवार्ड्स देने चाहिए। तो क्या वजह है, आपने मतलब एज अ गवर्नर आपने सिफारिशात पेश की, कुछ नाम पेश किए सदर मुमलिकत को, या मतलब आपको कर देने चाहिए थे, या आपने किए और वो देखिए, अप्रूव पहली नहीं बात हुए? तो ये है कि ये सदारती अवार्ड सदर ममलिकत साहब के जो है वो काउंटर साइन होते हैं, उनकी अपनी एक कमेटी बनती है। कमेटी बनती है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट कमेटी बनती है, वो जाते हैं, अप्रूव करते हैं, उसके बाद काउंटर साइन के लिए प्रेसिडेंट साहब के पास जाते हैं कि आप इसको देखें। अब बात यह है कि हमारे सूबे की पुलिस ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी है, सालों साल से शहादतें दे रहे हैं, सिपाही से लेके ऑफिसर तक ने शहादतें दी हैं, सब कुछ की है। अब हमने लिस्ट में जब देखा तो उसमें हमारी शहादतों को अप्रिशिएट ही नहीं किया गया। शायद हमें इस मुल्क का हिस्सा नहीं जान रहे थे कि उसमें न मेरा सिपाही था, न मेरा ऑफिसर था, कुछ भी नहीं था। और अगर देखा जाए तो बाकी मैं किसी पे तनकीद नहीं करूँ, किसको मिला अवार्ड, कैसे मिला, क्यों मिला, क्या वजूहती मिला, शायद वो मुझे मिला हो, आपको मिला हो, मैं क्यों तनकीद करूँ किसी के ऊपर, कैसे मिला है? जिसको मिला है अल्लाह उनको नसीब करे। लेकिन मैं सिर्फ क्राइटेरिया पूछा था कि जो जिनको मिला है वो किस क्राइटेरिया में आते हैं और जिनको नहीं मिला वो किस क्राइटेरिया में आते हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मुहिब वतन नहीं है? क्या इस मिट्टी के लिए उन्होंने शहादतें नहीं दी हैं? क्या इस मिट्टी के लिए, इस मुल्क के लिए उन्होंने कुर्बानी नहीं दी है? तो आप कहते नहीं दिए तो हम इनको नहीं देते। लेकिन ये जो है, हाँ, रिकमेंडेशन हमारी गई थी जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने एक रिकमेंडेशन भी अप्रूव नहीं की जो गवर्नर हाउस से गई थी, जो पुलिस के हवाले से थी। वो आईजी ऑफिस और जो भी स्ट्रक्चर है वो डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट जो इंटीरियर होता है उसको भेजते हैं और इंटीरियर उसको फिर आगे करता है। तो लिहाजा जो है वो अभी मुझे कहा गया है, मैसेज है कि वो हम उसको दोबारा गलती का कहें, एहसास उनको हुआ, जो भी कहें, कहते हैं हम दोबारा उसको देख रहे हैं, उस पर जो है हम शायद अपने हमारे केबी के पुलिस को या बाकी लोगों को देंगे। सिक्योरिटी के मसाइल की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान के साथ एक ही टाइम पर मुज़ाकरात भी, सिक्योरिटी प्रेशर, ये पॉसिबल है? देखिए, अफ़गानिस्तान को हमने 40 साल यहाँ पे अफ़गान रिफ्यूज़ हमने रखा, हमारे भाई बहन थे, हमने उनको साथ मुश्किल टाइम में भी हमने उनको सपोर्ट किया, साथ रखा। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर बग़ैर वीज़े के आप दंदनाते फिर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, यहाँ पे शादियाँ कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हर किस्म की आपको जो है सहूलियात मुयसर हो सकती हैं। लेकिन क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क मुझे बता सकते जिसमें पाकिस्तानी बग़ैर किसी वीज़े घूम सकते हैं? हमें दुनिया कहती है बग़ैर वीज़े के हम जिस मुल्क जाते हैं, आपके इतने जो है इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे जेलों में फलां हैं। तो अगर हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो वो कौन से हैं? तो अफ़गान भी इलीगल अफ़गान इमिग्रेंट्स हैं। हम उनको कहते हैं बिल्कुल आप आपको वेलकम करेंगे, आप जाएँ अफ़गानिस्तान, वहाँ से वीज़ा लगा कर आएँ, प्रॉपर वीज़ा लगाएँ। आपने पढ़ना है, आपने कारोबार करना है, आपने नौकरी करनी है, जो भी करना है, आपने विज़िट करना है, वो वीज़ा लगा कर आ जाएँ और आप इस मुल्क में रह सकते हैं। आप ज़मशुदा अज़ला की बात कर लेते हैं, आपको लगता है कि वो तरक्याती फ़ंड्स उनको मिल रहे हैं जिनका वादा किया गया था? पहली बात तो है वफाक ने जो कमिटमेंट की थी वो ऑनर नहीं की। दूसरी बात ये है कि जो सूबे को जो फ़ंड मिला है, जो भी थोड़ा बहुत मिलता था उनको, वो उन्होंने उन इलाकों पे खर्च नहीं किया, क्योंकि वफाक से पैसे सूबे में आते हैं, सूबे ने खर्च करने हैं। उन्होंने मुख्तलिफ हेड्स में आगे पीछे करके जो है ना, वो पहले पैसे पूरे नहीं मिले, उधर जो है फिर सूबे ने आगे पीछे मतलब है कि करके, और उस तरीके से आप देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग है पुलिस की, वहाँ पर आपने थाने बनाने हैं, वहाँ पर आपने पुलिस लाइन बनानी है, आपने उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, बाकी डेवलपमेंट के काम है, आपने रोड्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सारी चीज़ें हैं, किसी बहुत कम चीज़ों पर अमल दरामद है। अच्छा, तीरा के मुतासरीन ने 20 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का मुतालबा किया। आपको लगता है फेडरल गवर्नमेंट से ये पैकेज मंजूर करवा सकेंगे? इसके लिए कोई एफर्ट्स? देखिए, तिरा के या बाकी आईडीपीज़ जो है उनको जो है रिलीफ पैकेजेस सूबे और वफाक की कोऑर्डिनेशन के साथ ही चलते हैं, क्योंकि वफाक अगर पैसे देगा वो सूबे को देगा, सूबा की तकसीम करेगा। तो वही मैं जो पहले बात की, वफाक और सूबे की कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, मेरे पास भी डेलीगेशन आए थे, उन्होंने भी ये बात की थी, तो मैं समझता हूँ कि उनको वफाक और सूबे को बैठना पड़ेगा और तिरा के मुतासरीन के साथ जो भी इशू, तिरा के नहीं है, वज़ीरिस्तान के मुतासरीन के साथ अपने इशू है, मोमन का अपने इशू है, बाजोड़ का अपना इशू है, इशूज़ मुख्तलिफ IDPs जहाँ पर बने हैं उनकी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इशूज़ चल रहे हैं अभी भी। ठीक है।